हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड पार्ट कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है और ये हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। तो जैसा कि ये नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्यूब शेप का होता है। कैसा शेप होता है इसका? क्यूब शेप। लाइक आपको जो डायग्राम में दिख रहा है सेम कुछ ऐसा ही शेप होता है इसका। यहाँ पे आप देखिए जितने सेल्स हैं सब किस शेप में है? क्यूब शेप में है ना। नाउ लेट्स सी इनका नेचर क्या होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब। ये कैसे बने होते हैं? क्यूब टाइप के ये बने होते हैं। मतलब कि अगर हम इनकी बात करें तो ये क्यूब शेप के हमें देखने को मिलते हैं। नाउ लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली। अब कोई क्यूब होगा तो क्या होगा भाई? वो एक के साथ एक बहुत क्लोजली फिट हो जाते हैं, बड़े आराम से फिट हो जाते हैं। इट मीन्स लाइक अगर कोई आप स्क्वायर शेप का कोई ऑब्जेक्ट रखें तो जितने भी आप मान लीजिए आपने कोई कार्टन लिया है, ओके तो वो क्यूब शेप का है। अब ऐसे कई सारे कार्टन आपके पास हैं तो अब आप उसको अरेंज करेंगे तो बड़े इजीली वो अरेंज होके चले जाते हैं। जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब बहुत इजी वे में अरेंज हो जाते हैं। ओके, now the cell look like square in section but the free surface appears hexagon। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्क्वायर का शेप होता है ये कैसा होता है? ये देखिए ये जो सेल के शेप हैं ये स्क्वायर शेप में है, फाइन। लेकिन अब जब इसको हम लोग फ्री सरफेस से इसके देखते हैं तो ये हमें हेक्सागन टाइप दिखता है। हेक्सागन मीन्स कैसे होते हैं? जिसके 6 आर्म्स होते हैं वो ही तो हेक्सागन होता है, कुछ ऐसा। तो ये हमें कुछ ऐसा फ्री सरफेस पे विजुअलाइज होता है। कम टू द नेक्स्ट अकरेंस की बात करें तो इट लाइन्स द इनसाइड kidney tubules, the tube leading from the cup of nephron and the salivary gland। मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो क्यूबोइडल एपिथेलियम किडनी लाइंस में मिलते हैं, ओवरी के सरफेस पे मिलते हैं, नेफ्रॉन लाइंस पे मिलते हैं, रीनल ट्यूब के वॉल पे मिलते हैं। उसके बाद ये हमें सलेवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, कुछ पार्ट इसके हमारे आई में होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स में होते हैं। वहाँ पे ये क्यूबोइडल एपिथेलियम हमें मिलते हैं। क्लियर? नाउ इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। ये जर्मिनल एपिथेलियम किसके फॉर्म करते हैं? गोनाड्स के फॉर्म करते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज, मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसमें ये जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। ओके, इनके फंक्शन की बात करें तो ये काम करते हैं एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का और सिक्रीशन का। मतलब चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं, चीज़ों को सिक्रेट भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं। किसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन कब कहते हैं हम लोग? जब जैसे उसमें कोई लिक्विड हो या कोई भी मॉलिक्यूल, लाइक स्पंज। स्पंज कैसा होता है? उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग डालते हैं तो वो धीरे 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 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कि वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेता है। फाइन। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या होता है? उसके पास जो प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कोई बाई प्रोडक्ट होता है तो वो उसको रिलीज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। लाइक अगर हम स्पंज को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्क्वीज करें तो क्या होगा? वो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किया होगा वो सब रिलीज कर देगा। ठीक है। सिक्रीशन इट मीन्स सिक्रीट करता है। लाइक अगर कोई हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम एंजाइम है या कोई लिक्विड है तो उसको सिक्रीट करेगा, मतलब फ्लो करा देता है। क्लियर? नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम है और ये इसका डायग्राम है। देखिए हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। इसके नीचे आप देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू है, उसके थोड़ा मतलब कनेक्टिव टिश्यू एकदम नीचे है, उसके ज़रा सा ऊपर बेसमेंट टिश्यू होता है और फिर ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका कॉलमिनर एपिथेलियम। अब जैसे ये नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये कैसे फॉर्म में होंगे? कॉलम फॉर्म में होंगे। अच्छा, एक और बात, लाइक अगर कॉलम फॉर्म में है तो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? इनका न्यूक्लियस हमेशा इनके बॉटम पार्ट के पास होता है। यहाँ पे देखिए
ये पूरा सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ है, इसका यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये सब कहाँ है? बेसमेंट के पास है। क्लियर? नेचर की बात करें तो ये जनरली कंपोज्ड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर लाइक सेल्स। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉलम कैसे अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल्स में जाते होंगे तो अपनी असेंबली में कलेक्ट होते होंगे, तो वहां से अगर कोई आपको देखे ऊपर से, एरियल व्यू अगर आपका कोई देखे तो लगेगा कि आप कॉलम में अरेंज किए हुए हो, है ना। तो ये टिश्यू भी उसी टाइप के होते हैं कि कॉलम फॉर्म में इनका अरेंजमेंट होता है। Now sometime the free end of a cell has brush border containing microvilli। अब इसका जो ये टॉप बॉर्डर होता है ना, यहाँ पे कभी कभी इनके पास माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई मतलब छोटे छोटे ब्रश लाइक होते हैं, जैसे आपके टूथब्रश में ब्रश होता है ना, तो वो क्या करता है? आपके टूथ को क्लीन करता है। तो इनके पास भी कुछ माइक्रोविलाई होते हैं जो कभी कभी क्लीनिंग के लिए या किसी चीज़ को कोई आ गया है पार्टिकल तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, इनका अकरेंस कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो स्टमक की लाइनिंग होती है वहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दो होते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और हमें कोलन में मिल सकता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है उसमें भी ये पाया जाता है, मतलब गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को ये फॉर्म करते हैं। ओविडक्ट में भी पाया जाता है, वहाँ भी जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। तो एक चीज़ ये देखने को हमें मिल रही है कि मोस्टली इनका फंक्शन क्या है? लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, कोलन में भी, गॉल ब्लैडर में भी, ओविडक्ट में भी, हर जगह ये लाइनिंग के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सेम वही प्रोसेस। मान लीजिए जैसे कि आपने कोई फूड खाया है, ओके, तो अब फूड को आपका स्टमक क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया, उसको एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब लिक्विड के साथ मिक्स करके एक पेस्ट टाइप का सब्सटेंस बना देता है। अब उसके बाद हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, हाँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में। नाउ सिक्रीशन, म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कभी कभी सिक्रीशन में भी इनका काम लिया जाता है। जो हमारी बॉडी होती है कभी कभी सिक्रीशन के लिए भी इनको अपने यूज़ के लिए काम के लिए यूज़ करती है। फाइन, म्यूकस बाय गॉलब्लैडर सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में ये सिक्रीशन के लिए काम करते हैं। तो एक चीज़ ये देखिए कि जितना भी आपके ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। क्लियर है? कैसे ये अरेंज होते हैं? कॉलम फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनका न्यूक्लियस बेस के पास नियर अबाउट होता है, ओके, और टॉप एंड पे इनके पास क्या होते हैं? माइक्रोविलाई, ब्रश लाइक सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, एकदम बेस में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके ऊपर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बाद है ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स, मतलब वही आपके कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये म्यूकस एंड गॉलब्लैडर सेल्स है और ये ऊपर वाला माइक्रोविलाई है। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? अब आते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। अब ये क्या करते हैं? तो भाई बड़ी जाहिर सी बात है, जैसा नाम वैसा काम, अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम क्या होता है? ये ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हाउ? ग्लैंड्स का फॉर्मेशन का होता है, जैसे आपका सिलेवरी ग्लैंड्स होता है, तो ये ग्लैंड के फॉर्मेशन में भी तो कोई हेल्प करता होगा, तो वो हेल्प करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Let's see. The columnar epithelium is often modified to form gland which secrete chemicals. जो अभी आपने columnar epithelium के बारे में पढ़ा था, तो वो columnar epithelium क्या होते हैं? Modified हो जाते हैं और वो बना लेते हैं glands को, जो कि secrete करते हैं
केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सलेवरी ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, जिससे जो आपके फूड मॉलिक्यूल हैं ये अच्छे से बाइट हो सके। जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते होंगे तो टिथ आपके उसको च्यू करते होंगे और साथ साथ उसमें एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस मिक्स होते जाता है, दैट इज सलाइवा। वो सलाइवा हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो ये होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं, शेप देखिए आप, इनका ऐसा होगा, ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब आते हैं साइलेटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या होते हैं भाई, तो इनके नेचर की अगर बात करें तो सर्टेन क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल फ्री बॉर्डर विच बी अ थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। कुछ ऐसे क्यूबोइडल या कॉलमनर सेल्स जिनके पास फ्री बॉर्डर होते हैं, है ना, फ्री बॉर्डर होते हैं, जो कि बेयर करते हैं थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। थ्रेड लाइक यहाँ पे देखिए, सीलिया क्या है, ये ऊपर वाला ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बेयर करते हैं थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, मतलब सेल के बाहर इनकी ग्रोथ होती है, ये सेल के अंदर नहीं है। देखिए ये सीलिया सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है। फाइन। कॉल्ड सीलिया, सच सेल्स फॉर्म द सिलिएटेड एपिथेलियम। यही बनाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम को। अकरेंस की बात करें भाई तो कहाँ अकर होते हैं, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्पर्म डक्ट। वेयर इट फाउंड, इट फाउंड इन sperm duct. The ciliated columnar epithelium lines the trachea windpipe. Trachea क्या होता है, windpipe होता है। दो होते हैं, जैसे एक फूड पास होता है, एक विंड पास होता है। तो विंड पाइप जिससे हमारी वॉइस आती है वो होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रैकिया। ओके उसके बाद ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ये लाइन होते हैं ट्रैकिया पे। उसके बाद ब्रोंकाई में, किडनी ट्यूबल्स में और ओविडक्ट्स में, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं ये। इनका फंक्शन क्या होता है भाई, द रिदमिक कंसंट्रेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल्स, एग्जाम्पल म्यूकस, इन वन डायरेक्शन थ्रू डक्ट। अच्छा अब जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं कि कोई भी रिदमिक कंसंट्रेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया जो होते हैं ये मूव करते हैं सॉलिड पार्टिकल को किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लाइक अगर किसी फूड पार्टिकल को पास होना है तो ये उसको हेल्प करेंगे कि तुम आगे चले जाओ, थोड़ा उसको हेल्प करते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, पीछे से भी लोग आ रहे हैं तो ये उसके लिए काम करते हैं। अब लाइक जैसे होते हैं कि ये एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, कोई फूड पार्टिकल है आपने कंज्यूम किया तो वो कहाँ जाएगा, आपके एसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो उसको पुश करते हैं कि तुम थोड़ा नीचे बढ़ो, आगे जाओ और लोग आ रहे हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए ये है आपके सिलिएटेड एपिथेलियम। ये देखिए ये जो टिनी हेयर्स है यही कहे जाते हैं सिला। उसके बाद ये होते हैं साइटोप्लाज्म, फिर है सेल मेम्ब्रेन और ये तो आपको पता ही है न्यूक्लियस। ठीक, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हर सेल में पाई जाती है। ओके चलिए बहुत बढ़िया बात है ये। अब हम लोग आते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो इट्स जस्ट अ ब्रीफ कि कैसा होता है और कितने टाइप का होता है, जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्वेमोज, तो ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड सेल लाइक दिस, ठीक है, एकदम फ्लैट। फ्लैट कैसे, जैसे मान लीजिए आपने बेड पे सो गए तो यू आर फ्लैट, तो वैसे ही ये भी होते हैं। क्यूबोइडल सेल्स की बात करें तो यो क्यूबिकल सेल्स होते हैं, क्यूब फॉर्म में होते हैं। देखिए ये आपके हैं क्यूबोइडल सेल्स, क्यूब फॉर्म में अरेंज किए हुए होते हैं। इसके बाद आते हैं कॉलमनर, तो ये कैसे थे, पिलर लाइक सेल्स, है ना, जैसे बच्चों को कई लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो ये पिलर लाइक हमें दिखेंगे। अगर हम इनका एरियल व्यू देखें ये ऐसे दिखाई पड़ते। इसके बाद आते हैं आपके सिलिएटेड सेल्स, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसके पास सिलिया होता है, सिला होता है, जो किसी चीज को, किसी पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करता है। फिर ग्लैंडुलस होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन करना, तो ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड, मोर देन वन सेल थिक,
तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यू में कितने टाइप के सेल थे, कितने टाइप के टिश्यू थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था आज की क्लास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी करिए, आई एम एबल टू गिव यू आंसर। हम सारे आंसर्स आपको देंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।